वेलकम टू सिविल्स ओनली। ईयरली करंट अफेयर सीरीज का यह तीसरा वीडियो है और आप इसके पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल या वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं एक हफ्ते बाद। आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर ने वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला का पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस हैं हैदराबाद, गुंटूर, श्रीकाकुलम, बालासोर। इसका करेक्ट आंसर होगा बालासोर। विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर 21 नवंबर 2021 को, देखिए 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2015 से। ओके। उड़ीसा के बालासोर जिले को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला का पुरस्कार दिया गया है। देखिए बालासोर जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला का पुरस्कार दिया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है। ठीक है। और वहीं सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिले का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तेलंगाना को। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला बालासोर उड़ीसा, सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला बालाघाट मध्य प्रदेश। ओके। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य तेलंगाना और सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में केरल राज्य में खोजा गया क्रिप्टोकार मुथुवारियाना क्या है? ऑप्शंस हैं एक प्रकार का कीट, पौधे की एक प्रजाति, एक प्रकार की मछली, आयुर्वेदिक औषधि। इसका करेक्ट आंसर होगा पौधे की एक प्रजाति। वैज्ञानिकों के एक समूह ने इडुक्की के इदमालक्कुडी कॉलोनी के वन क्षेत्र से, जहां मुथुवन आदिवासी समुदाय निवास करते हैं, एक नई पौधों की प्रजाति की पहचान की है। इसलिए इस प्रजाति का नाम आदिवासी समूह के नाम पर क्या रखा गया है? क्रिप्टोकार मुथुवारियाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन सीक्वेंस रेडियो पल्सर एमिटर या एमआरपी क्या होता है? ऑप्शंस हैं क्षुद्रग्रह, निहारिका, आकाशगंगा, तारा। इसका करेक्ट आंसर होगा तारा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स मतलब एनसीआरए के खगोलविदों ने हाल ही में 8 दुर्लभ श्रेणी के सितारों की खोज की है, जो मेन सीक्वेंस रेडियो पल्सर एमिटर श्रेणी के सितारे हैं। अच्छा, ये मेन सीक्वेंस पल्स एमिटर क्या होते हैं? ये एक प्राचीनतम तारे होते हैं। ठीक है। और अब तक कुल 15 एमआरपीज की खोज की जा चुकी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 254, अनुच्छेद 245 या अनुच्छेद 256। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 245। देखिए कृषि कानूनों की निरस्तता, जो कि अभी हाल ही में चर्चा में था, इस संविधान का अनुच्छेद 245 जो संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, उन्हें निरसन और संशोधन अधिनियम के माध्यम से निरस्त करने की भी शक्ति प्रदान करता है। ओके। यह अधिनियम पहली बार 1950 में पारित किया गया था, जब इस अधिनियम के तहत 72 अधिनियमों या कानूनों को निरस्त किया गया था। ठीक है। इसके अलावा निरसन और संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भी 58 अधिनियमों को निरस्त किया गया था। ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत आयकर अधिनियम 1961 और भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में भी मामूली संशोधन किए जा चुके हैं। देखिए आमतौर पर क्या होता है कि कानूनों को या तो विसंगतियों को दूर करने के लिए या अपने उद्देश्य की प्राप्ति के बाद निरस्त कर दिया जाता है। ओके। और जब नए कानून बनाए जाते हैं तो नए कानून में निरसन खंड डालकर इस विषय पर पुराने कानूनों को समाप्त कर दिया जाता है। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हमारा 5th क्वेश्चन है, ढोकरा कला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि ढोकरा कला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तीनों राज्यों से संबंधित है। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, ढोकरा कला दस्तकारी की एक प्राचीन कला है। बस्तर जिले के कोंडा गांव के कारीगर ढोकरा मूर्तियों पर काम करते हैं, जिसमें पुरानी मोम कास्ट तकनीक का उपयोग करके मूर्तियां बनाई जाती हैं, जो लॉस्ट वैक्स मेथड हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में। इस कला का अभ्यास छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की जनजातियों द्वारा भी किया जाता है। इस प्रक्रिया में मधुमक्खी के मोम का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे मोम क्षय विधि या लॉस्ट वैक्स प्रोसेस या लॉस्ट वैक्स मेथड भी कहते हैं। देखिए, इस कला का सबसे प्राचीनतम नमूना हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त नाचती हुई लड़की, उसकी प्रसिद्ध मूर्ति जो हम लोगों को मिली है, ये इसी कला से बनाई गई थी। ठीक है, लॉस्ट वैक्स मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गौरव योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? ऑप्शंस हैं रेल मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या कपड़ा मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर होगा रेल मंत्रालय। ठीक है, रेल मंत्रालय द्वारा भारत गौरव योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत निजी टूर ऑपरेटर भारतीय रेलवे से लीज पर ट्रेन ले सकते हैं और इन ट्रेनों को अपनी पसंद की किसी भी सर्किट पर चला सकते हैं, जैसे रामायण सर्किट या अन्य थीम आधारित पर्यटन सर्किट। ओके, और हाँ, निजी ऑपरेटरों को ट्रेनों के रूट, किराए और सेवाओं की गुणवत्ता तय करने की भी यहाँ पे आज़ादी होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 जीता है? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 से प्राप्त हुआ है। ऑप्शंस हैं ऑल इंडिया रेडियो, जी न्यूज़, एनडीटीवी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल इंडिया रेडियो। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम निर्माण में प्रसार भारती की उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाले एक और उल्लेखनीय उपलब्धि में दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा निर्मित क्रमशः टीवी और रेडियो शो को मलेशिया के कुआलालंपुरम में हाल ही में आयोजित एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 में कई पुरस्कार मिले हैं। ओके, ये पुरस्कार यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के सहयोग से टुगेदर फॉर पीस पहल के अंतर्गत दिए गए हैं। अच्छा, ये पुरस्कार जो मिले हैं ये ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों को मिले हैं। और दूरदर्शन को किस प्रोग्राम के लिए मिला है? ये नाम है उसका डेफिनेटली लीडिंग द वे। ये प्रोग्राम किससे संबंधित है? ये दिव्यांग बच्चों की कहानी से संबंधित है। ओके, और ऑल इंडिया रेडियो को किसके लिए मिला है? लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लिव्स। ठीक है, और इनको इसकी कहानी जो है उससे संबंधित है, जो विशाखापत्तनम के किनारे मछुआरे रहते हैं उनके जीवन पर आधारित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने फिनटेक गवर्निंग परिषद का गठन किया है? ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। देखिए, एक्सप्लेनेशन है, तमिलनाडु की सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनने के उद्देश्य से हाल ही में एक फिनटेक गवर्निंग परिषद का गठन किया है। फिनटेक किसे कहते हैं? फिनटेक जो होता है वित्तीय सेवाओं के वितरण में प्रौद्योगिकी और नवाचार के उपयोग को वित्तीय प्रौद्योगिकी या फिनटेक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, भारत में
एमएसएमई को समर्थन देने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिडबी के साथ हाथ मिलाया है? ठीक है, ऑप्शंस हैं अमेज़ॉन इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक। अच्छा, फेसबुक को अब नया नाम क्या दिया गया है? फेसबुक को नया नाम अब मेटा दिया गया है, तो अब इसे फेसबुक ना जान के मेटा कहा जाएगा। हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा गूगल। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। इसने हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में WHO की तंबाकू के उपयोग के प्रचलन में रुझानों पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र ने तंबाकू के उपयोग में सबसे तेज गिरावट दर हासिल की है? इसके ऑप्शंस हैं यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, खाड़ी क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दक्षिण पूर्व एशिया। ये WHO की रिपोर्ट के चौथे संस्करण में तंबाकू के उपयोग के प्रचलन में रुझानों पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र ने तंबाकू के उपयोग में सबसे तेज गिरावट दर हासिल की है। कि इसका एक्सप्लेनेशन है, WHO की रिपोर्ट के चौथे संस्करण तंबाकू के उपयोग के प्रचलन में रुझानों पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र ने तंबाकू के उपयोग में सबसे तेज गिरावट दर हासिल की है। ओके, अच्छा, इस क्षेत्र में क्या डेटा है? पुरुषों में धूम्रपान का औसत प्रसार जो कि 2000 में कितना था? 50% था, और 2020 में कितना हो गया है? घटकर 25% हो गया है, मतलब आधे हो गए हैं, मतलब ये घटकर आधा हो गया है। ठीक है, ये सेशन का लास्ट वीडियो था, तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।